जी हाँ छात्रों, मैं आप सभी का सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर 2 फिजिक्स यानी कि 12th फिजिक्स में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर हमारा चल रहा था, जिस पर मैंने आपको संधारित्र का श्रेणी क्रम कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संधारित्र का जो समांतर क्रम होता है वो किस प्रकार होता है, विद ट्रिक जानेंगे। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको याद रखना है, और इसकी कुछ टिप्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो जब तक आप इसका डेरिवेशन अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसका न्यूमेरिकल कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई काम कर रहे हैं आप तो पहले कर लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, एक्चुअल में 90+ लाना चाहते हैं, तो यार 90+ हम दिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर एक नंबर पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। और मैं आपको डेली रेगुलर बेसिस पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो 2 दिन से नहीं दे पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीमार था, लेकिन मैं आपका सिलेबस दिसंबर के पहले कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट अनसॉल्व पेपर चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम। तो मैंने आपको बताया समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो श्रेणी क्रम होता है वो हमारा क्रम एक तरफ से क्रम के क्रम चलते हैं, यानी कि श्रेणी मतलब एक श्रेणी बनी होती है, और समांतर में हमारा खंडसा होता है। समांतर का मतलब होता है हमारा खंडसा, और श्रेणी का मतलब होता है सीधा सीधा एक श्रेणी पर। तो हम यहाँ पे देखिए धारिता, हमें संधारित्र की धारिता बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक हमारी एक धारिता ये है धारिता, इसको मान लेता हूँ C1 धारिता की प्लेट है, और इसके बाद दूसरी में मान लेता हूँ, आप अनंत प्लेटें ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 ही प्लेटें ले रहा हूँ। यहाँ पर सपोज करिए मैंने 3 प्लेटें ले लिया, ठीक, 3 प्लेटें यहाँ पे मैंने ले लिया, C1 C2 C3। अब इस पर दोस्तों C1 C2 C3 हमने ले लिया है। अब इस पर आपको जो एक बात याद रखनी है वो ओनली फॉर एक ही बात है, ज़्यादा बात नहीं है। इस पर आपको ये याद रखना है, सपोज करिए यहाँ पर ये जो प्लेट है, इन प्लेटों को मैंने एक तार से जोड़ दिया। इस तार का नाम मैंने कुछ भी दे सकता हूँ, आप चाहे तो AB दे सकते हैं, BC दे सकते हैं, CA दे सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों प्लेटों को कनेक्ट करना अनिवार्य होगा। तभी इन पर जो पैरेलल प्लेटें हैं इन पर तभी जाकर के करंट हम पूरी तरह से प्रवाहित होगा। इसलिए इस तार से मैंने इनको ऐड कर दिया है। इस तार का मैं नाम दे देता हूँ AB, क्योंकि बिना नाम के दुनिया में सब कुछ अधूरा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो समांतर क्रम में आपको एक बात याद रखनी है, वो ये बात है कि इसका जो विभव होता है ना वह बराबर होता है। इसका भी विभव भी होगा और इसका भी विभव भी होगा और इसका भी विभव भी होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बात है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो दोस्तों आवेश होता है वह भिन्न भिन्न होता है। आवेश क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो इसका जो आवेश होगा वह होगा Q1, और इसका जो आवेश होगा वह होगा Q2, और इसका जो आवेश होगा वह होगा Q3। तो देखिए दोस्तों, ये जो चित्र है आपके सामने, ये समांतर क्रम का पूरा बन के तैयार हो गया है। डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर। Q2 आवेश और धारिताएं दे दीजिए। याद रखिए कि इसका जो विभव होता है वह समान होता है, ठीक है। तो आपका जो चित्र होगा वो कंप्लीटली बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि इसकी आप थ्योरी क्या लिखेंगे। तो जैसे कि डेरिवेशन करने के लिए हमें पहले एक चित्र बनाना होता है, फिर उसके बगल में एक थ्योरी लिखनी होती है उसी चित्र से रिलेटेड। इसके बाद हमारा डेरिवेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, माना कि संधारित्र की 3 प्लेटें C1 C2 तथा C3 हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है, तथा विभव तीनों में समान रूप से वितरित है। क्या लिख देंगे आप? विभव तीनों में से समान रूप से वितरित है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि अब देखिए दूसरी प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। माना AB कोई एक तार है जो संधारित्र की प्लेट दूसरी प्लेट यानी कि C2 से जुड़ा हुआ है, जिसका आवेश Q2 है, तथा
संधारित्र C1 से भी वह तार AB जुड़ा हुआ है तथा संधारित्र C3 से भी वह तार AB जुड़ा हुआ है। इन तीनों संधारित्र का जो आवेश है वह Q1 क्रमशः Q1 Q2 Q3 है तथा इन पर जो विभव है वह समान रूप से वितरित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चित्र होता है इसी चित्र के अकॉर्डिंग आपने जो बनाया है वही थ्योरी अपनी भाषा में लिख देना होता है। जो भी आपके समझ में आ रहा हो उसे आप यहाँ पे इस चित्र के बारे में लिख दीजिए, वह थ्योरी गलत नहीं होती। यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं, मानक संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है जिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है तथा विभव तीनों प्लेटों पर समान रूप से वितरित है। बस इतना आपको लिख देना है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आपको डेरिवेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका जो संधारित्र की धारिता का एक मेन फार्मूला होता है Q बराबर CV। क्या होता है? Q बराबर CV। लेकिन हम निकालेंगे प्लेट, हमने यहाँ पे तीनों प्लेटें बनाई थी, तो प्लेट पहली प्लेट के लिए निकाल लेंगे प्लेट C1 के लिए। जैसे ही हम प्लेट C1 पे बात करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर आवेश जो है हमारा Q1 है, तो यहाँ पे आवेश का मान हम लोग Q1 ले लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा अभी मेरी तबीयत डाउन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो संधारित्र की धारिता है ये C1 है, तो हम लोग यहाँ पे C1 ले लेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो विभव है वह बराबर है, तो यहाँ पे विभव बराबर ले लेंगे। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेट, दूसरी प्लेट यानी C2 के लिए। तो C2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आवेश है Q2, तो हम लोग ले लेंगे Q2 और यहाँ पे जो धारिता है वह है C2, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे C2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। इसी प्रकार दोस्तों करेंगे थर्ड के लिए। तो थर्ड में भी आप देख पा रहे हैं कि जो आवेश है वह Q3 है, इसके बाद जो धारिता है वह C3 है और जो विभव है वह बराबर है, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। ये लेकिन यहाँ पे आपको सभी में लिखना है प्लेट C2 के लिए, प्लेट C3 के लिए। मैंने आपका टाइम खराब करने के लिए यानी टाइम बचाने के लिए नहीं लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल आवेश यानी कुल आवेश को जोड़ देना है, कुल आवेश। तो कुल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस Q का मान क्या था आपके पास CV, और इसके बाद आपके Q1 का मान क्या था C1V, और दूसरे Q2 का मान क्या था C2V, और तीसरे का क्या था C3V। अब यहाँ से आपको कुछ एक कॉमन नज़र आ रहा है V। देखिए यहाँ पे आपको V कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे V कॉमन ले सकते हैं। तो CV इक्वल टू C1, यहाँ पे V आपने कॉमन कर लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारा यहाँ पे, और ये जो V है इस V से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा फार्मूला निकल के आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको न ट्रिक बताया और न टिप्स बताया, लेकिन अब ट्रिक बताने जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। जैसे मैंने बोला था दोस्तों कि इसमें विभव जो होता है आपका बराबर होता है, और जो श्रेणी क्रम होता है, सीरीज होता है, उस पर आवेश बराबर होता है। बट आप इस बात को कैसे याद रखेंगे कि किस पर आवेश बराबर होता है और किस पर विभव बराबर होता है? तो इसके लिए मैंने आपको बता दूं, जब भी कभी आपने सुना होगा तो आपने ये सुना होगा श्रेणी क्रम, इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे लिखा होगा समांतर क्रम। क्या लिखा होगा? समांतर क्रम। अब आपको ये तो क्लियर है कि एक में आवेश बराबर होता है और एक में V बराबर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ABCD की जब हम गिनतियां गिनना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, Q आता है या V आता है? तो दोस्तों हमारा Q आता है, इसलिए जो श्रेणी क्रम है ये पहले आता है, तो हमारा Q पहले वाला जो होगा वह साइलेंट रहेगा, यानी कि उस पर पूरे में बराबर रहेगा, और V बाद में आता है, तो जो समांतर क्रम है उस पर V हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा। इसके बाद दूसरी ट्रिक, ये हो गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी ट्रिक में दोस्तों आपको ये याद रखना है कि समांतर क्रम का फार्मूला C1 C2 C3 होता है, तो CV से निकलेगा, यानी Q बराबर CV हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी V कॉमन लेना पड़ेगा। तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है वह हमेशा वही रखा जाता है, दूसरा नहीं बदला नहीं जाता। लेकिन ये बात मैंने आपको जो समझाई ये सबके समझने योग्य है, लेकिन ये किसी बच्चे के समझ में आएगी। तो जिसके भी समझ में आ जाए वो कमेंट करके बताए, और जिसके ये समझ में आ जाए वो कमेंट करके बताए। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक